हिंद दोस्तों, जय भारत। आज हम दोस्तों हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण के आधार पर वर्णों को पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पर कैसे कि जितने भी हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं तो उनके उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं। क्या पढ़ेंगे? हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं तो उच्चारण के आधार पर उनके कितने भेद होते हैं। तो आप देखते हैं आज हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 9 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं 9 भेद, इनके बारे में जानकारी करते हैं। तो दोस्तों, पहला होता है आपका ओष्ठ, कंठ। क्या होता है? कंठ। दूसरा होता है आपका तालव्य। क्या होता है? तालव्य। तीसरा होता है आपका मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य। चौथा होता है आपका दंत। चौथा होता है क्या? दंत। क्या होता है? दंत। पांचवा होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। छठवां होता है आपका दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ। सातवां होता है कंठ। कंठ प्लस तालव्य। क्या होता है? कंठ प्लस तालव्य। आठवां होता है कंठ प्लस ओष्ठ। क्या होता है? कंठ प्लस ओष्ठ। और नौवां होता है दोस्तों, नौवां होता है नासिका मार्ग से निर्गत। नासिका मार्ग से निर्गत। निर्गत। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के वर्ण उच्चारण के आधार पर 9 भेद होते हैं वर्णों के। क्योंकि हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है आपका कंठ। दूसरा होता है तालव्य। तीसरा होता है मूर्धन्य। चौथा होता है दंत। पांचवा होता है ओष्ठ। और छठवां होता है दंत्योष्ठ। और सातवां होता है कंठ प्लस तालव्य। आठवां होता है कंठ प्लस ओष्ठ। और नौवां होता है आपका नासिका मार्ग से निश्चित। अब इन सभी के बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे कि किस भेद में कौन कौन से वर्ण आते हैं। कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं, मूर्धन्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं और दंत में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसी तरह हम सभी 9 भेद पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं वो 9 भेद, सभी वर्णों में 9 भेद कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अपना हिंदी वर्णमाला। ये क्या है? हिंदी वर्णमाला। अब इसमें हम समझेंगे कि कौन से कंठ वर्ण है, कौन से तालव्य वर्ण है और कौन से मूर्धन्य वर्ण है, कौन से दंत वर्ण है और कौन से ओष्ठ वर्ण है, और आगे ये सभी वर्णों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, छोटा से लगाकर अ तक और प्लस में ऋषि, ये क्या रहते हैं? अपने स्वर। क्या रहते हैं? स्वर। अंग और वाहक को क्या कहते हैं? अयोग वाहक है। का से लगाकर मां तक क्या रहते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्या रहते हैं? वर्गीय व्यंजन। तो पहले देखते हैं वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से कंठ वर्ण होते हैं। दोस्तों, का से लगाकर अंगा तक जो पहला वाला वर्ग रहता है तो क्या रहता है? कंठ वर्ण। क्या रहता है? अपना कंठ वर्ण। क्या रहता है? कंठ वर्ण। कंठ वर्ग। चाहे से कंठ, ये पूरे कंठ वर्ण बोल दिया जाए, चाहे से कंठ वर्ग बोल दिया जाए। और इसमें और चा से लगाकर इया तक, चा से लगाकर इया तक रहते हैं कौन? तालव्य वर्ण। क्या रहते हैं? तालव्य वर्ण। अच्छा दोस्तों, अपन जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्या पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि आपको इनमें से कोई वर्ण दे दिया जाएगा,
कोई एक वर्ण दे दिया जाएगा किसी ऑप्शन में, और अन्य 3 ऑप्शनों में और कोई वर्ण होंगे, मतलब च से लगाकर कोई अन्य वर्ण होंगे, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कंठ वर्ण है या कंठ वर्ग का वर्ण है। तो दोस्तों ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो अपन का लिखा तो अपन पहचान जाएंगे जब हमें अभी पता है कि ये सभी वर्ण कहे में थे कंठ वर्ग में, ठीक है, तो हम डायरेक्ट बता देंगे। अगर शायद हमें याद नहीं रहा, क्या नहीं रहा, याद नहीं रहा कि कंठ वर्ण में क्या आता है, तो हम कैसे पता चलेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं इनका क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो कंठ का मतलब होता है गला, कंठ का मतलब क्या होता है, गला। अपन जब किसी कंठ वर्ग का उच्चारण करेंगे, कंठ वर्णों का उच्चारण करेंगे, तो क्या होगा, हमारी पूरी ध्वनि जो पूरी आवाज है, तो कहां से हवा निकलेगी, गले से। कहां से, गले से, मतलब पूरी आवाज का फोर्स कहां पर पड़ेगा, पड़ेगा गले पर पड़ेगा। जैसे हम बोले का, खा, गा, घा, अंगा, तो मतलब पूरा फोर्स कहां पर पड़ेगा, गले पर पड़ेगा। उन्हें क्या कहते हैं, कंठ वर्ग। इसी तरह अपन दूसरा वर्ग देखते हैं, तालव्य वर्ग। क्या कहता है, क्या है, तालव्य वर्ग। तो तालव्य वर्ग के लिए हम देखेंगे, तालव्य का मतलब होता है दोस्तों तालु। क्या होता है, तालु, जो हमारे जीभ के ऊपरी हिस्सा में मतलब ऊपर रहता है, तालु। तालु तो सभी लोग जानते होंगे ना, तो क्या रहता है, तालु। तालव्य का मतलब होता है तालु। तो जब हम मतलब हमारी हवा जो हमारे मतलब जब इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, तो हमारी मुख की जो अंदर की हवा है, तो कहां से, तालु से टकराकर पूरा उसका फोर्स कहां रहेगा, तालु में रहेगा। कहां पर रहेगा, तालु में। जैसे हम बोलेंगे चा, छा, जा, झा, तो मतलब पूरी आवाज हमारे तालु से टकराकर निकलेगी। कहां से, तालु से। वो होते हैं अपने तालव्य वर्ण। क्या होते हैं दोस्तों, तालव्य वर्ण। अब होता है तीसरा, होता है मूर्धन्य वर्ण। ये होते हैं मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। तो ये होते हैं पूरे मूर्धन्य वर्ण। अब मूर्धन्य का मतलब होता है, ये जो अपनी जीभ होती है ना, तो ये पूरी जाकर तालु में उल्टी जाकर घूमेगी, मतलब उल्टी हो जाएगी, ऐसे कहते हैं मूर्धन्य। जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो जब मूर्धन्य वर्णों का हम उच्चारण करेंगे, तो हमारी जीभ पूरी उल्टी होकर मतलब घूमकर कहां, तालु में जाकर टकराएगी, अब फिर वहां से आवाज बनेगी, तो क्या हो जाएगा, वो मूर्धन्य वर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, मूर्धन्य वर्ण हो जाएंगे। अब तीसरा होता है दंत, चौथा होता है अपना दंत वर्ण। क्या, दंत वर्ण। ता से लगाकर ना तक कौन होते हैं, दंत वर्ण। क्या होते हैं, दंत वर्ण। क्या होते हैं, दंत वर्ण। तो दंत वर्ण दोस्तों, दंत वर्णों का उच्चारण कैसे करेंगे, तो कि हमारी पूरी हवा का मतलब जो प्रेशर रहेगा, तो कहां रहेगा, दांतों में रहेगा। दांतों में कैसे रहेगा, जैसे हम बोले ता, था, दा, धा, ना, तो मतलब जब दंत वर्णों का उच्चारण करेंगे, तो पूरा हवा का फोर्स कहां पर रहेगा, दांतों पर रहेगा, यानी कि दांतों से ही टकराकर हवा पूरी बाहर निकलेगी। वो रहेंगे अपने दंत वर्ण। क्या रहेंगे, तीसरा क्या रहेगा, चौथा दंत वर्ण। और पांचवा होता है दोस्तों अपना ओष्ठ वर्ण। कौन, ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग। तो ओष्ठ वर्गों का मतलब, ओष्ठ का मतलब सब कुछ जानता होगा, होंठ। क्या होते हैं, होंठ। तो जब हमारी पूरी हवा कहां से, होंठों से टकरा कर निकले, वो कह रहेंगे ओष्ठ वर्ग। जैसे पा, फा, बा, भा, मा, कैसे, पा, फा, बा, भा, मा, ये रहेंगे अपने ओष्ठ वर्ग। तो कंठ वर्णों का उच्चारण, कंठ छुक्का से लगाकर अंगा तक कंठ वर्ण, चा से लगाकर यहाँ तक तालव्य वर्ण, और टा से लगाकर आड़ा तक मूर्धन्य वर्ण, और ता से लगाकर ना तक दंत वर्ण, पा से लगाकर मा तक क्या रहते हैं, ओष्ठ वर्ण रहते हैं। क्या रहते हैं, ओष्ठ वर्ण रहते हैं। अब दोस्तों ये वर्ण इन्हीं में शामिल हो जाते हैं कुछ, और 5 प्रकार अपने और होते हैं। तो 4 प्रकार, पूरे कितने होते हैं, 9 प्रकार। तो इनको पहले इंक्लूड कर देते हैं कि इनमें कौन कौन से वर्ग ये शामिल होते हैं, कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो कंठ वर्ण में शामिल होता है दोस्तों अपना, क्या होता है, छोटा आ। क्या होता है, छोटा आ और बड़ा आहा, आहा और हा। कंठ वर्ण में शामिल होता है आहा, हा। कौन कौन शामिल होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, आहा और हा, ये क्या में शामिल होते हैं,
कंठ वर्ण में। तालव्य वर्ण में दोस्तों शामिल होते हैं अपने छोटी ई और बड़ी या और सा। छोटी बड़ी या और सा कौन कौन शामिल होते हैं? छोटी बड़ी या और सा ये क्या में शामिल होते हैं? कंठ वर्ण में। और मूर्धन्य वर्ण में दोस्तों शामिल होते हैं, मूर्धन्य वर्ण में शामिल होते हैं ऋषि, ऋषि, रा और सा, खटकोड़ा वाला सा, खटकोड़ा वाला सा ऋषि वर्ग में शामिल रहते हैं और मूर्धन्य वर्ण में शामिल रहते हैं। और जो दंत वर्ण में शामिल होते हैं अपने तो ला और सा, कौन? दो वर्ण दंत वर्ण में शामिल होते हैं। इनको हमें थोड़ी याद रखना पड़ेगा, ये याद करने वाली भी थोड़ी बहुत चीजें है और इनको तो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करना। ओष्ठ वर्ण में आते हैं उ और उ। अच्छा तो देखो ये भी मतलब काफी रिलेटेड रहते हैं, मतलब इनसे संबंधित रहते हैं ताकि हम इनको पूरी तरह से समझे। जैसे हम उ का उच्चारण करेंगे तो उ तो कहां से ध्वनि निकल रही है? होठों से। कहां से निकल रही है? होठों से। ला सा, ला सा, जब ला सा का उच्चारण करेंगे तो कहां से ध्वनि निकल रही है? दांतों से। इसी तरह जब हम कहेगा ऋषि और कहां से? किसका? रा और सा, इनका जब उच्चारण करेंगे तो कहां से निकल रही है? अपने मूर्धन्य से, मतलब थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है। इसी तरह अपन सभी को क्या करेंगे? उच्चारण करके समझ लेंगे, ठीक है। अब पांचवा छठवां अपना भेद आता, वो आता भेद छठवां होता है अपना दंत्योष्ठ। क्या होता है? दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ वर्ग। दंत्योष्ठ में आता है दोस्तों अपना वा, शामिल रहता है क्या? वा। छठवां में क्या रहता है? दंत्योष्ठ, और इसमें क्या शामिल रहता है? ओ। सातवां होता है अपना दंत प्लस तालव्य, कंठ प्लस तालव्य। क्या रहता है? कंठ प्लस तालव्य। क्या रहता है? कंठ प्लस तालव्य। अच्छा दोस्तों कंठ प्लस तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आपके आते हैं ए और आय। कौन? ए और आय। सातवां अपना क्या रहता है? सातवां रहता है आपका 1 2 3 4 5 6 7। आठवां रहता है आपका कंठ, कंठ, कंठ प्लस ओष्ठ। क्या रहता है? कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। और इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल रहते हैं? अपने कंठ प्लस ओष्ठ में शामिल रहते हैं दोस्तों दो वर्ण। कौन? ओ और आओ। ओ और आओ कहां शामिल रहते हैं? कंठ प्लस ओष्ठ में। और आपका जो नौवां वर्ग होता है, नौवां भेद होता है, नौवां भेद होता है आपका नासिका मार्ग से निक्षेप। नौवां भेद होता है आपका नासिका मार्ग से निक्षेप, निर्गत, निर्गत, नासिका मार्ग से निर्गत। और इसमें एक ही वर्ण शामिल रहता है, वो है अपना अंग। क्या है? अंग। क्या रहता है? अंग। सभी वर्ग हो गए। छोटा और आ से लगाकर क्या कहते हैं? छोटा आ से लगाकर औ तक को स्वर कहते हैं। ये दोनों अयोग है तो स्वरों में अपना ऋषि शामिल रहता है। का से लगाकर माता को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन का जब हम क्या भेद करेंगे तो हमें सिर्फ उच्चारण करना है। का से लगाकर अंगा तक होते कंठ वर्ण, च से लगाकर य तक होते तालव्य वर्ण, टा से लगाकर आण तक होते मूर्धन्य वर्ण, और ता से लगाकर न तक होते हैं दंत वर्ण, और पा से लगाकर मा तक रहते हैं ओष्ठ वर्ण। कंठ वर्ण में शामिल रहता है छोटा बड़ा आहा और हा। कंठ वर्ण में क्या कौन सा शामिल रहते हैं? छोटा बड़ा आहा और हा। आ मतलब क्या? हा। और कंठ के बाद तालव्य, तालव्य में शामिल रहते हैं अपने कौन? छोटी बड़ी या और सा। कंठ तालव्य मूर्धन्य, मूर्धन्य में शामिल रहते हैं अपने का ऋषि, रा और खटकोड़ा वाला सा। तालव्य के बाद आता है आपके, मूर्धन्य के बाद आता है आपका दंत। दंत में शामिल रहते हैं ला और सा, ला और सरलता वाला सा। दंत के बाद आता है आपका ओष्ठ। क्या आता है? ओष्ठ। तो ओष्ठ में शामिल रहते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद आता है दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ में रहता है सिर्फ एक ही वर्ण व। और कंठ प्लस तालव्य। इसके बाद आता है कंठ प्लस तालव्य। कंठ प्लस तालव्य में दो वर्ण होते हैं, ए और आय। इसके बाद आता है आपका कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ में शामिल रहता है ओ और आओ, ओ और आओ। अब इसके बाद लास्ट आपका भेद होता है
नासिका मार्ग से निश्चित। क्या होता है? नासिका मार्ग से निश्चित, जिसमें सिर्फ एक ही वर्ण आता है, वो है अपना अंग। दोस्तों अगर ये सभी चीजें समझ में आ रही हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।